क्लास बी एक्सटेंड्स ए। हम काम कर रहे हैं इनहेरिटेंस पे, और इनहेरिटेंस पे एक छोटी सी एग्जांपल प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसके अंदर ये तो बाय डिफ़ॉल्ट मेन क्लास है। हमने जो क्लास बनाई है वो है क्लास ए, और क्लास ए के अंदर सॉरी 2 वेरिएबल्स हैं, एक है आई और दूसरा है जे। जो फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन किया है वो है शो आई जे, इसके अंदर मैं प्रिंट करने जा रही हूँ ए आई और जे की वैल्यूज। क्लास बी एक्सटेंड्स ए, यानी बी जो है दैट इज द चाइल्ड क्लास ऑफ ए क्लास, और इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है इंट के। ठीक है, किसी को भी मैंने वैल्यू असाइन नहीं की। बाय डिफॉल्ट यू नो दैट whatever is available in class A you can access that in class B. So logically you can access I and j in B. So you are going to define another function that is show I j k in this function. So whenever you define a function you have to must define its return type शो आई जे के। इसके अंदर आर्गुमेंट कोई नहीं पास हो रहा, लेकिन इसकी एक बॉडी है जिसके अंदर मैं क्या करूँगी आई जे के की वैल्यूज़ को प्रिंट करूँगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉपी, इसको मैं इधर कर रही हूँ पेस्ट। ये सिर्फ आई जे की वैल्यूज़ प्रिंट करेगा, मैं इसके अंदर जो है वो के की वैल्यू को भी प्रिंट करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आई और जे तो प्रिंट हो रहा है, तो के को प्रिंट करना है मुझे, कॉमा लाना है यहाँ पर। तो कॉमा को मैंने जोड़ने कॉमा सॉरी हाँ चलो कॉमा कॉमा को इसके साथ कंकैटिनेट करने के लिए मुझे प्लस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डबल कॉलन यूज़ करूँगी और इसके बाद प्लस के। अब चूँकि मैंने कॉमा देना है तो यहाँ पर अंदर कॉमा एक आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं यहाँ पर जो प्रिंट होंगी। अब मेन क्लास पे चलते हैं, वहाँ से हम इन वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए आपको पता है ए का अगर मैंने एक्सेस करना है आई और जे, तो ए का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी जिसको मैं कह रही हूँ सुपर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू ए। यहाँ पर कोई वैल्यूज़ कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पास नहीं कर सकते क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक्सेस ही नहीं कर रहा। और बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो बी चूँकि सब क्लास है तो सब और बी इक्वल्स टू न्यू बी, राइट। अच्छा, अब हम वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे। ए डॉट आई एक्सेसिबल होगा इधर, इसको मैं कह रही हूँ 10, और ए डॉट बी सॉरी ए डॉट जे, चूँकि आई और जे इस क्लास में क्लास ए के अंदर डिफाइंड है ना, तो मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट से उनको एक्सेस कर रही हूँ और मैंने वैल्यू उनको दे दी है 10 और 20, राइट। और फिर मैं एक्सेस करती हूँ ए डॉट शो आई जे, राइट। ठीक है, अब इसको ज़रा रन करके देखते हैं इसमें कोई इशू है या नहीं। पार्टिसिपेंट्स में अच्छा, एरर नॉन स्टैटिक वेरिएबल I cannot be referred from a static context। अच्छा, स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से हम एक्सेस कर रहे हैं I और J को। अच्छा, एरर समझ आया, एरर क्या कह रहा है कि इन तीनों को आप एक्सेस कर रहे हो मेन क्लास में से जो कि स्टैटिक है, तो स्टैटिक से आप नॉन स्टैटिक को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर किसी को याद हो तो इससे पहले भी हम जब जावा की लैब ले रहे थे तो बिल्कुल सेम इशू हमने फेस किया था उस वक्त। वो क्या इशू था, लास्ट लैब थी या सेकंड लास्ट लैब थी, तो सेम एरर आ रहा था, किसी को याद है? हमने स्टैटिक का टॉपिक भी पढ़ लिया है, अब तो पता होना चाहिए। सीआर आइडिया है आपको? मैम अब स्टैटिक में से हम असल उसको कॉल करें स्टैटिक में, तो स्टैटिक में कॉल नहीं हो गई है। आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही है, क्या कहा है आपने? मैंने कहा है अगर हम ए और बी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को, मतलब उसके जो वेरिएबल्स हैं उसको हम
एक्सेस कर रहे हैं हमारे पास मेन क्लास में। हाँ, नहीं किसी को ये याद तो है ये बिल्कुल यही एरर हमारे पास हमने इससे मेन, पहले। जी क्या कह रहे हैं, बोले आप? मैं ये बोल रहा था कि मतलब हमारे पास मेन क्लास तो स्टैटिक है, तो ये हाँ जो हाँ, बाकी है ये हमने प्राइवेट डिक्लेयर की नहीं है, तो हम इसके जो वेरिएबल्स है क्यों एक्सेस नहीं कर रहे हैं? एक सेकेंड, आप क्या कह रहे हैं, दोबारा बोले। मैं ये कह रहा हूँ मैम, जो हमने जो नीचे दो क्लासेस बनाई हैं ए और बी, हाँ, ए और बी हमने जो तो ये भी ऑब्जेक्ट हमारे पास बनाए। जो है वो पब्लिक ही है। हाँ हाँ, जी। ए तो और हम बी मैम इसको ऑब्जेक्ट्स क्यों एक्सेस पब्लिक नहीं है। कर पा रहे ऊपर? ए और बी नहीं, ऑब्जेक्ट क्लासेस जो हमने बनाई हैं, मैं क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमने क्लासेस चाइल्ड आप क्लासेस बनाई है नीचे। नहीं, क्लास आप जब भी कोई बनाते हो तो हमेशा क्लास मैम वेरिएबल को एक ही किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करना है। नहीं ऐसा नहीं है, किसी भी प्रोग्राम में हमेशा आप एक ही क्लास को पब्लिक बना सकते हो, ठीक है। ये बात नहीं है, CR के क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है। ये जो क्लास है इसके अंदर आप किसी भी एक क्लास को पब्लिक डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। जी मैम, ठीक है। फिर इशू क्या है, इशू तो नहीं रिजॉल्व हुआ? आपके सामने खुला हुआ भी है। अगर मैं इस पब्लिक को हटाऊं तो काम होगा? अगर मैं स्टैटिक को एक्सेस करूं तो मैं एक्सेस कर सकती हूँ? मैम हमने स्टैटिक में ये पढ़ा था, स्टैटिक कीवर्ड में, कि हाँ हम अगर किसी बिल्कुल। भी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारे पास जो है सबसे पहले रन होता है। हाँ, तो मैम इसमें ये क्या लॉजिक बता रहा है कि हमारे पास जो है काम नीचे आई जो है वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है और हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे ऊपर? यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल आई स्टैटिक नहीं है, आई को हमने स्टैटिक नहीं डिक्लेयर किया। स्टैटिक तो सिर्फ वही है जो हमेशा से होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। आई सिर्फ जो है वो जी मैम। जनरल वेरिएबल है। तो वो कह ये रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल आई कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ये स्टैटिक है, ये एरिया स्टैटिक है, ठीक है। तो आप स्टैटिक में से हमेशा स्टैटिक को एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं इनको स्टैटिक डिक्लेयर करूं तो आपके ख्याल में काम होगा? फिर तो हो जाना चाहिए मैम। मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो कह रहा है कि आप स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में से नॉन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस कर रहे हो, तो अगर मैंने इनको स्टैटिक डिक्लेयर किया तो तब काम हो जाएगा? हो जाएगा मैम। नहीं होगा, फिर भी क्यों नहीं होगा? मैंने डिक्लेयर कर दिया, इसको रन मैम, करें। मैम इसको इसका नीचे जे के तो रहता है, के को आपने स्टैटिक तो डिक्लेयर नहीं किया हुआ। अच्छा, चलें, के तो मैं कॉल ही नहीं कर रही, मैं इस फंक्शन को डिक्लेयर करती हूँ। यहाँ पर इशू ये आ रहा था, इससे पहले एरर ये आ रहा था, इसको मैं हटाती हूँ। मैं इसको सिर्फ स्टैटिक डिक्लेयर करती तो ये मसला हल ना होता। अब देखें, ये हुआ, एरर दे रहा है कि आई जो है नॉन स्टैटिक वेरिएबल आई कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ये स्टैटिक है, ठीक है। इनहेरिटेंस के अंदर आपने जब इन वैल्यूज को एक्सेस कर रहे हो तो आप स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से नॉन स्टैटिक को एक्सेस कर रहे हो। वापस अगर आप अपने पास स्लाइड्स खोलें और स्टैटिक के ऊपर जाए तो स्टैटिक के अंदर आपको पता चलेगा कि हम जब भी किसी वेरिएबल को स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से कॉल करते हैं तो उसको हमेशा स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसको स्टैटिक डिक्लेयर करती हूँ, स्टैटिक के साथ साथ मैं उसको बनाती हूँ पब्लिक, बल्कि पहले सिर्फ पब्लिक बनाते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ इसको पब्लिक लिखा, अब ठीक है, देखो ये मैंने चलता है। सिर्फ इसको पब्लिक लिखा, अब देखो ये चलता है। अब क्या एरर आया है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल आई कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम, यानी पब्लिक से ये रिजॉल्व नहीं होगा।
अगर पब्लिक है ना तो पब्लिक का मतलब है ये हर जगह पे एक्सेसिबल है। लॉजिकली इस क्लास में भी इसे एक्सेसिबल होना चाहिए था क्योंकि ये सारा एक ही प्रोग्राम है। लेकिन मसला ये है हम स्टैटिक से यहाँ पर एक्सेस करें। तो स्टैटिक से एक्सेस करने के लिए ज़रूरी है कि आप क्या बनाओ इसको, स्टैटिक। अब देखो अब ये रिजॉल्व करेगा इस इशू को। अब एरर आ रहा है कि नॉन स्टैटिक फंक्शन ये रहा, इसको भी हम कर देते हैं, ये है पब्लिक स्टैटिक। अभी भी इसमें फ्लो का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यही एग्जांपल अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ से उठाई है, लेकिन हो सकता है आपकी बुक से हो या हो सकता है ऑनलाइन किसी वेबसाइट से हो। अब ये आपने क्या किया है, एक सिंपल सा स्टैटिक से आपने, अब मैं एक और क्लास बनाती हूँ, ये सारा सिनेरियो मैं उसमें रिपीट करूँगी, लेकिन उसको मैं एक स्टैटिक डिक्लेयर नहीं करवाऊँगी, ठीक है? सिर्फ आपको डिफरेंस अंडरस्टैंड करें। फिलहाल तो प्रोग्राम रन हो गया, इनसाइड पेरेंट क्लास हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक सिंपल क्लास बनाती हूँ, क्लास सी। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम हमने जो यहाँ पे क्लासेस बनाई है ना, हमने इससे हाँ कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया और उसके नीचे जो है हमने फंक्शन बनाए हैं। जी जी। जो हम पहले से एग्जांपल करते थे तो हम वहाँ पे जो है मसलन हाँ कंस्ट्रक्टर बनाते थे और हाँ कंस्ट्रक्टर के बाद जो है हम कॉल करते थे हाँ। ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वहाँ पे जी। कॉल हो जाता था, वहाँ पे इशू नहीं होता था हमारे पास मसलन स्टैटिक वगैरह का। लेकिन यहाँ पे नहीं, इशू आ तब रही है, क्यों? इनहेरिटेंस नहीं होती थी, तब इनहेरिटेंस नहीं होती थी। और दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर अगर आप ना बनाओ तो मसला नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा एग्जिस्ट करता है, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर होता है जो कि हमेशा कॉल होता है। आपको ज़रूरी नहीं है कंस्ट्रक्टर बनाना। अगर आपने क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया है तो आपका वही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और एक्सेस होगा। अगर आपने क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एक कंस्ट्रक्टर होता है हर क्लास का, जो कि एक्सेस होता है, अगर आप उसको ना भी मेंशन करो। तो ये इशू नहीं है, ठीक है? अभी हम एक और यहाँ पर छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्लास सी जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रही है वो क्लास, उसको मैं क्या करती हूँ, उसके अंदर मैं ये 2 ऑब्जेक्ट्स बनाती हूँ। देखते हैं ये 2 ऑब्जेक्ट्स मैं उधर एक्सेस कर पाऊँगी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को या नहीं। क्लास सी के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है? और वहाँ से मैं ये डेटा इसका एक्सेस करना चाहती हूँ और स्टैटिक में हटा दूँगी और फिर मैं देखती हूँ कि मैं उनको एक्सेस कर सकती हूँ या नहीं, ठीक है? अच्छा, अब एरर क्या है, a डॉट आई एक्सपेक्टेड, यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आई हमें कहीं पर मिलेगा, लेकिन आई तो हमें कहीं पर भी नहीं मिल रहा। अब क्या रीज़न है, क्योंकि मैं जहाँ से कॉल कर रही हूँ वो क्लास पब्लिक नहीं है, ठीक है? और जो क्लास जो क्लास ए है, इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, एक है आई, दूसरा वेरिएबल है जे, ठीक? लेकिन जिस क्लास में, वो क्लास पब्लिक नहीं डिक्लेयर्ड। फिलहाल क्लास सी का क्लास ए और क्लास बी के साथ कोई भी कंसर्न नहीं है, ठीक है? क्लास सी ना तो उनकी चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, सिर्फ ये कंसर्न है कि वो सेम प्रोग्राम में है। सेम प्रोग्राम में अगर सेम क्लास के अंदर अवेलेबल होता तो ये एक्सेस हो जाता सेम क्लास के अंदर। अभी वो सेम क्लास के अंदर भी एक्सेस नहीं कर रहा। अब मैं ये जो चाइल्ड क्लास है, इस चाइल्ड क्लास के अंदर मैं एक्सेस करना चाहती हूँ ए को, तो मैं एक्सेस कर सकूंगी? इस चीज़ की समझ आई है जो मैंने यहाँ पर किया? किसी का कोई क्वेश्चन है या आगे चलें?